नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 7 अगस्त साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहा है और इस नाटो का काम कहीं ना कहीं ईरान और साथ ही जो इस समय यमन के हुतीज लगातार हमला कर रहे हैं, इस इस्लामिक नाटो का काम इनको काउंटर करने का होगा। और साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके एक राहत भरी खबर ये निकल के सामने आई है कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन हो गया है और इस स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन होने की वजह से कहीं ना कहीं बाकी पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि सऊदी अरब के ऊपर ईरान कभी भी हमला कर सकता है और कल सऊदी अरब के ऊपर जो हमला हुआ था, इस हमले में सऊदी अरब को कितना नुकसान हुआ इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट से कई सारी ऐसी अहम खबरें निकल के सामने आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है और इन खबरों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि कल यमन के हुतीज ने एक बार फिर से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है। जी हाँ, सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है और जिस जगह पे हमला किया है उस जगह का नाम नजरान है। नजरान एक इलाका है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह है सऊदी अरब की। और यहाँ पे जब हमला किया गया है यमन के हुतीज द्वारा, तो इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से बयान निकल के सामने आया है कि इस हमले में कई सारे लोग सीरियस कैजुअल हुए हैं और इनमें से जो कैजुअल हुए हैं 7 सऊदी अरब के लोग थे, साथ ही 2 पाकिस्तान के थे, 1 यमन का था, 2 इजिप्ट के थे और ऐसे ही कई सारे लोग और बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। बहरहाल किस हिसाब से यमन के हुतीज ने हमला किया था उसका एक्सक्लूसिव वीडियो निकल के सामने आया है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। या अल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब के ऊपर यमन के हुतीज ने हमला किया। अब इसी के जस्ट बाद सऊदी अरब को एक और डर सता रहा। दरअसल खबर यह निकल के सामने आई है कि सऊदी अरब ने क्लेम किया है कि आने वाले टाइम में ईरान उसके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान उसके ऊपर एक बड़ा हमला प्लॉट कर रहा है और इसी को लेके सऊदी अरब दोस्तों इतना डर गया है कि सऊदी अरब ने 2 बड़े काम किए। सबसे पहला काम क्या किया कि कल 2:40 की ये बात है जब सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। हालांकि सऊदी अरब ने ही रिक्वेस्ट की होगी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप फ्री हुआ होगा फालतू के बयान दे के फेकम फेंकी करके, तब उसने सऊदी अरब को फोन किया और फोन करके बातचीत की और यह आश्वासन दिया कि अगर ईरान के साथ कोई दिक्कत होती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन सबको पता है कि भाई साहब अब डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात है नहीं कि किसी भी मुल्क की हिफाजत कर सके, किसी को भरोसा भी नहीं है। इस वजह से दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि परसों ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। वहां पे ये लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उम्रा करते हैं, बाकायदा वहां पे मक्का मदीना जाते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल है जिसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। लेकिन जब सऊदी अरब को ये बात पता चली या फिर उसके जो इनपुट वाले लोग हैं उन्होंने उसको इनपुट दिया कि भाई साहब ईरान आपको ठोक सकता है, इसी के जस्ट बाद सऊदी अरब ने फोन घुमाया तुर्की को। फोन घुमा के तुर्की के एर्दोगान को कहा कि आ जाओ। इसके बाद खबर निकल के सामने आ रही है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, जिस एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो बाकी 2 देश इसको अपने ऊपर हमला मानेंगे। अगर एक देश को कुछ भी होता है तो बाकी दोनों देश इसको अपने ऊपर मानेंगे। हालांकि ये डील तो पाकिस्तान ने भी की थी, लेकिन पाकिस्तान ने जब से डील की है, भाई साहब ये इतना पनौती देश है कि जब से इसने सऊदी अरब के साथ डील की है सऊदी अरब लगातार रेला गया। कभी इसको ईरान रेल देता है और इस बीच तो यमन के हुतीज इसको रेल रहे हैं। तो ऐसे हाल में ये जो डिफेंस डील वगैरह इसने की है, अब सऊदी अरब को इसकी पनौती ऐसी भुगतनी पड़ रही है कि सऊदी अरब लगातार ठोका जा रहा। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि सऊदी अरब भी इराक के ऊपर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ है। खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं
कि सऊदी अरब इराक के ऊपर उन ठिकानों पे हमला करने की तैयारी कर रहा है जिन ठिकानों का इस्तेमाल यमन के हूती सऊदी अरब के ऊपर हमला करने में करते हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी यमन के हूतीज ने इराक की सरजमी का इस्तेमाल करके सऊदी अरब के ऊपर मिसाइलें दागी थी। इसी के जस्ट बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट अटैक किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, कई मासूम सिविलियन शहीद हुए थे। अब इसी के जस्ट बाद दोस्तों एक बार फिर से सऊदी अरब इराक के ऊपर हमला कर सकता है, ऐसा मानना है इजराइल वालों का। खैर, इधर तो ये तमाम चीज चल ही रही है। इधर ईरान के हवाले से एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान में अब एक अजब ही कॉन्फिडेंस है। ईरान के जो इस समय राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, इन्होंने बयान देते हुए कहा कि इतने अच्छे रिश्ते नाते तो हमारे पड़ोसियों से हमारे कभी थे ही नहीं। मतलब अगर आपने सनातन धर्म की कुछ किताबें पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रभु श्री राम ने भी ये बात कही थी कि बिनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बहुले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मतलब बिना डर के तो प्यार आ ही नहीं सकता। सऊदी अरब हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, इधर कतर हो गया, इधर बहरीन हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, इधर यूएई हो गया, मतलब नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा। इन तमाम देशों ने ईरान की नाक में दम कर रखा था एक टाइम पे। अमेरिका से इनकी जब बातचीत बढ़िया चल रही थी, इनको कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारे साथ तो अमेरिका है, तब ये ईरान को तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब से ईरान ने इनको बढ़िया से रेला है, इसी के जस्ट बाद आज देखिए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि भाई साहब आज पड़ोसियों से हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। मतलब इन तमाम देशों ने अमेरिका का दामन छोड़ के कहीं ना कहीं ईरान से अपने रिश्ते नाते मजबूत करने शुरू कर दिए। खैर, इसी दौरान दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि स्टेट ऑफ हार्मोज अब खुल गया है, कंप्लीटली खुल गया है। ईरान ने कहा है कि हम किसी देश से कोई भी जवाबदेही नहीं मांगेंगे कि तुम कहाँ से जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो। हालांकि ये काम केवल 2 से 4 महीनों के लिए है, और अगर इस बीच अमेरिका कोई हरामखोरी करता है, हमला करता है, तो वो भी पीरियड बंद हो जाएगा। बहरहाल अभी के लिए ओपन कर दिया है ईरान ने, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। पहली मेजर शर्त यह है कि सारी दुनिया के लिए तो ये खुला है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए खुला नहीं है। अगर इजराइल और अमेरिका यहां से अपने जहाज को लेके जाएंगे तो उस जहाज को ठोक दिया जाएगा। ये बात साफ तौर पे बता दी। साथ ही ये भी कहा कि केवल 2 से 4 महीनों के लिए ही परमिशन मिलती है, और इसके आगे अगर परमिशन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं, उससे बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप हमसे डील करे, और डील में वो तमाम शर्तें माने जिन शर्तों को हमने उसके सामने रखा है। यानी यहाँ पे दोस्तों ईरान ने अपना तुरुप का इक्का चलाया है कि भाई साहब अगर पूरी दुनिया को व्यापार करना है तो हम तो फ्री छोड़ रहे हैं, 3 से 4 महीने तक हम फ्री छोड़ रहे हैं। अब आगे भी आपको फ्री चाहिए तो भैया 4 महीने हैं, जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, उससे बातचीत करो, उसको मनाओ। अगर वो मान जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए ओपन है, और अगर नहीं मानता है तो फिर हमारी थोड़ी ना गलती है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि इजराइल के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इन्होंने बयान देते हुए कहा कि 3 से 4 सालों का वक्त लगेगा, और इन 3 से 4 सालों के वक्त में हम कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद ना ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल कर पाएगा, और ना ही जो यमन के हूतीज हैं वो बब अल मंडेब को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी भले ही पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका की अगर डील हो जाती है, वो रिलैक्स बैठ जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अपने व्यापार में मस्त हो जाएंगे, मशगूल हो जाएंगे, लेकिन इजराइल अपनी नापाक हरकतों में जुटा रहेगा। ऐसी बात तो इजराइल का जो एनर्जी मिनिस्टर है वही बोल रहा। अब मुझे एक बात यही नहीं समझ में आती भाई साहब कि क्या इनको चुल्ल मची रहती ईरान वालों को कि डील करनी है। ये जो कतर पे मारते हैं, ये जो जॉर्डन पे मारते हैं, ये जो साइप्रस पे मारते हैं, इनको यहाँ कहीं मारना ही नहीं चाहिए। इनको अपनी सारी मिसाइलें केवल एक दिशा में कर देनी चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगहों पे हिट करते हैं, इनको सारी मिसाइलें केवल एक जगह सेट कर देनी चाहिए। 15 दिन ये लगातार मार दें, सारी डील हो जाएगी, सारी मिडिल ईस्ट की झंझट खत्म हो जाएगी, और ईरान भी अमनो चैन से रहेगा और अमेरिका भी शांत बैठ जाएगा। लेकिन ईरान वालों की यही गलती है कि ये अलग अलग देशों को परेशान करते हैं। अरे कोई अपना बेस दे रहा है उसको बाद में मार लेना, जो उकसा रहा है, जिसकी ये पूरी प्लानिंग होती है, जो बार बार जंग को लाएगा मुहाने पे, उसको खत्म कर दो। लेकिन इनकी भी दिक्कत ये है कि ये डाल काटते हैं, कायदे से इनको जड़ काटनी चाहिए, लेकिन ये डाल काटते हैं बार बार, उसमें ऐसे दुश्मन पनप पाते हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों खबर ये निकल के सामने आ रही है कि 3 दिन बाद रोम के अंदर लेबनान और इजराइल के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है। लेकिन इस बातचीत से पहले 2-3 बातें मैं आपको क्लियर बता देता हूं।
सबसे पहली बात यह है कि इजराइल एक बार फिर से मैसिव अटैक की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसको डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए रोक दिया कि लेबनान की तरफ से अभी भी कोई सीजफायर का वायलेशन नहीं किया गया। अब लेबनान की तरफ से तो नहीं किया गया, लेकिन इजराइल की तरफ से किस हिसाब से सीजफायर का वायलेशन करके लेबनान का हल कर दिया गया है, मैं चाहूंगा कि वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान को बिल्कुल खंडहर बना दे रहा है इजराइल। भाई, इजराइल की तरफ से तो सीजफायर का वायलेशन हो ही रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लेबनान की हुकूमत इतनी नाकाम है, इतनी निकम्मी है और इतनी बड़ी अमेरिका और इजराइल की चाटुकार बन गई है कि भाई साहब ये आवाज़ तक नहीं उठाती कि हमारे ऊपर इतने मैसिव अटैक हो रहे हैं। अगर ये लगातार आवाज़ उठाती, सोशल मीडिया कैंपेन चलाती, तो शायद प्रेशर बनता। लेकिन हुआ क्या कि जब ये खुद ही खामोश बैठे, जब घर का मुखिया ही खामोश बैठा है, तो घर की दीवार टूटती क्यों ना, पड़ोसी क्या करेगा। आप सोचिए, आपके घर में कोई दिक्कत हो, ईश्वर ना करे लेकिन कभी हो, आपके घर में अगर आग लग गई हो, अगर आप ही बाल्टी लेके नहीं दौड़ रहे हैं बुझाने के लिए, तो गांव के लोग आपकी क्या करेंगे। भाई, पहला काम तो आपको करना होगा कि आपको दौड़ना होगा। लेकिन लेबनान की ये हरामी हुकूमत खुद ही नहीं बोलना चाहती कि लेबनान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है, लेबनान के साथ सीजफायर का वायलेशन इजराइल कर रहा है। इस बारे में लेबनान की हुकूमत ही नहीं बोलना चाहती, और अगर नहीं बोलना चाहती तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। खैर, इसी दौरान दोस्तों यमन के जो सरकारी लोग हैं, दरअसल यमन में दो पार्टीज चलती हैं। एक साइड तो हूतीस का कंट्रोल है सना साइड में, और दूसरी एक यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट है जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, चूंकि यमन के हूतीस वाले इलाके को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो खबर यह है कि कल जो हमला हुआ था, जिसको मैंने सऊदी बैक्ड बताया था, असल कहानी ये थी कि सऊदी बैक्ड का मतलब ये था कि यमन की जो ऑफिशियल हुकूमत है, यमन की ऑफिशियल हुकूमत पे और उसकी आर्मी पे कल यमन के हूतीज ने मैसिव अटैक किया था। और वीडियो आप अगल बगल मेरे देख सकते हैं यहाँ और यहाँ। इस अटैक में कम से कम यमन के जो सरकारी आंकड़े निकल के सामने आए कि भाई साहब 54 से ज़्यादा लोग मारे गए, 54 से ज़्यादा यमनी ऑफिशियल गवर्नमेंट के सैनिक मारे गए हैं। और ये तादाद और भी बढ़ सकती है, चूंकि मैंने हमेशा से ही कहा है कि सरकारी आंकड़े कभी भी एक्चुअल आंकड़े नहीं होते हैं। सरकारी आंकड़े कभी भी एक्चुअल आंकड़े नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चूंकि सरकारी आंकड़ों में और एक्चुअल आंकड़ों में सरकार हमेशा ही आंकड़ों को कम बताती है, चूंकि इससे बेइज्जती होती है। बहरहाल, इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। चूंकि ईरान और अमेरिका की जंग भले ही खामोश पड़ी हो, लेकिन इधर अगर आप सीनियरियो को समझेंगे तो भाई साहब आप देखें कि यमन इधर सऊदी को ठोंक रहा है, सऊदी इराक के ऊपर हमला कर रहा है, इधर तुर्की पाकिस्तान भी बीच बीच में घुसी जा रहे हैं। ये ईरान के साइड से नहीं आएंगे कभी, इनका गाजा के लिए कोई जॉइंट एग्रीमेंट नहीं होगा। ये सऊदी के साथ करेंगे, ये अमेरिका के साथ करेंगे, ये इजराइल के साथ डील करेंगे, और ये करते रहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। आपको कोई भी बता दे कि ये डील नहीं करेंगे तो भाई साहब वो गलत है। ये करते रहेंगे, इनकी फितरत में है, इनकी फितरत में गद्दारी है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अब एक लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।